नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ब्रिटानिया का 7 मई 2026 को रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद आप देख पा रहे हो कि स्टॉक पे एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग होता है और ये उस दिन 5% के तकरीबन ये टूटता है, ठीक है ना। और जहां तक रिजल्ट का सवाल है तो आप देखोगे इसका जो नेट प्रॉफिट है, इसका जो नेट प्रॉफिट जो क्लॉक किया डेट इज 678 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब नेट प्रॉफिट अप होने के बावजूद भी मतलब आप देख रहे हो कि स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट वॉज अप 21% एंड द नेट प्रॉफिट इज 678 करोड़, ठीक है ना। और जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, द रेवेन्यू वॉज 4,719 करोड़, तो 6.5% की इसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 21% अप था और जो रेवेन्यू वाज आल्सो 6.5% अप विच वाज 4,719 करोड़, ठीक है ना। तो इसमें अभी बात ये होती है कि मतलब नेट प्रॉफिट भी अप था और रेवेन्यू भी अप था, तो फिर स्टॉक में हमें 5% की गिरावट देखने को क्यों मिली, इवन दो द बोथ वेयर एट अप। इसका जो मेन रीजन है कि दैट इज द इबिटा मार्जिन। तो जो इबिटा मार्जिन में गिरावट थी, इबिटा मार्जिन में गिरावट थी, वो कितना थी 8 बेसिस पॉइंट की गिरावट थी इबिटा मार्जिन में, जिसके चलते हुए आपको स्टॉक पे मतलब एक गिरावट देखने को मिली है। तो इबिटा मार्जिन जो पिछले क्वार्टर में पिछले ईयर 18 पॉइंट जो इबिटा मार्जिन है 18.16 से गिरकर 18.08% हुआ, जो कि 8 बेसिस पॉइंट का मतलब इबिटा मार्जिन में गिरावट है। और यही कारण है जिसके कारण स्टॉक पे अभी गिरावट देखने को मिली है। और रेवेन्यू में तेजी होने के बावजूद भी और नेट प्रॉफिट में तेजी होने के बावजूद, और इसके बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हो यहाँ पे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक गिर रहा है और पिछले लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ये कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो मार्केट को पसंद नहीं आया, जो रेवेन्यू ग्रोथ था 6 से 7% जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट इससे कुछ ज्यादा और भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मतलब जो देने में ब्रिटानिया सक्षम नहीं हो पाया। और जहां तक जो ग्रोथ का सवाल है, जनवरी और फरवरी में ग्रोथ 9% के आसपास आया था, लेकिन मार्च में थोड़ा सा स्लो डाउन था, है ना। और अभी जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण जो मतलब मार्जिन में प्रेशर है ना, मार्जिन प्रेशर, क्योंकि जो सारे कॉस्ट बढ़ चुके हैं, जो उनके बेसिक रॉ मटेरियल है, भले वो पाम ऑयल हो, व्हीट हो, शुगर हो, तो इनके कॉस्ट बढ़ने के कारण मतलब आपको मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। इनपुट इन्फ्लेशन जो बोल सकते हैं, और जो सप्लाई चेन है, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके चलते हुए जो सप्लाई चेन देयर इज अ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है ना। तो मेन कारण इसमें जो मार्केट जो मार्जिन स्क्वीज हुआ है ना, उसके कारण आपको मतलब ब्रिटानिया के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि जो मैनेजमेंट इन जो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स, इससे मैनेजमेंट उभर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी जो है ब्रिटानिया वॉज ट्रेडिंग एट अ रिच वैल्यूएशन, और जब कोई कंपनी रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा होता है तो वहां पे जो गलती की मतलब गुंजाइश नहीं होती है। तो जब मार्केट रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा होता है तो स्टॉक को हर बार और लगातार परफॉर्म करना पड़ता है, और छोटा भी एरर जो है, वो छोटा एरर भी को जो मार्केट है पनिश करता है, ठीक है ना। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड व्हेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी रिच वैल्यूएशन। तो यही हुआ। और मार्केट एक अच्छी खबर यह है कि जो कंपनी ने जो बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है, दैट बोनस इज 9 रुपए 50 पैसे का बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है, द कंपनी हैज गॉट अ वेरी गुड कैश रिजर्व्स, दैट्स व्हाई द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 9.50। और जो मार्केट और जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, आने वाले ग्रोथ के लिए मतलब क्या कर रही है, क्या करने वाली है, तो उसके लिए यही है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स के थ्रू ई कॉमर्स भी आजकल पीपल प्रेफर थ्रू ई कॉमर्स एंड जब प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्ट, जो महंगे प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचा जाएगा, जिससे जो मार्जिन है दैट कैन बी सस्टेन। तो ये कुछ रीजन है दोस्तों। ब्रिटानिया का जो मतलब नेट प्रॉफिट 21% अप होने के बावजूद भी, रेवेन्यू 6% अप होने के बावजूद भी जो स्टॉक में हमें गिरावट और गैप डाउन देखने को मिले, उसका ये मेन कारण है जो मार्जिन स्क्वीज हुआ है
EBITDA मार्जिन में गिरावट है 8 बेसिस पॉइंट की, है ना, जो सप्लाई चेन के कारण, दूसरे के कारण सब्जी दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी का वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, टेक केयर। आप हमारे चैनल पहली बार आए तो कृपया चैनल लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखकर अपने बहुत बहुत धन्यवाद।